दोस्तों फिर से स्वागत है एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज हम समझते हैं इससे पहले टॉपिक के न्यूमेरिकल क्या होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आपको स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा है विशेषकर 5.0 इंटू 10⁻⁸ कूलॉम बिंदु वाले आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलॉम होगी। यानी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसने दे रखी है और कितनी होगी, कितनी दूरी पर 450 कूलम पर मीटर होगी। तो वो दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं बिंदु आवेश के लिए जो फॉर्मूला रहता है, बिंदु आवेश के लिए तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये किसके कारण है? 1 पॉइंट चार्ज के कारण। इसे हम पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कहते हैं। तो इसके लिए हम इसको सेट करेंगे। इस न्यूमेरिकल में उसने दे रखा है कि E की जो वैल्यू है वो 450 न्यूटन पर कूलॉम है और Q बराबर उसने दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁸। तो Q की वैल्यू उसने दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलॉम। तो कितनी दूरी पर होगी? तो ये दूरी R लगानी है। तो हम यहाँ से जानते हैं फॉर्मूला कि E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। ये r² लगानी है तो r² को इधर ले आएंगे तो r² बराबर फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q/e और E की वैल्यू वहां से रख देंगे। E की वैल्यू क्या दे रखी है उसने? E बराबर 450 यहाँ रख देंगे और मुझे पता है कि 1/4πε की जो वैल्यू है 9 × 10⁻9 होती है। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 9 इंटू 10⁻9 और Q की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁸ और नीचे E की वैल्यू कितनी है? 450। तो यहाँ से इसको काट देंगे 90 बार और 9 से इसको काट देंगे 10 बार। 10 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी तो 10⁹ इंटू 10⁻⁹ और मुझे पता है कि गुणा में जो पावर है वो जुड़ जाती है तो इनमें पावर जुड़ेंगी तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 0। और मुझे पता है अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो r² बराबर 1 और r बराबर हो जाएगा 1। कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलम होगी? 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलम होगी। ये न्यूमेरिकल आपका हो गया। आगे की ओर एक न्यूमेरिकल समझते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में लिखा है कि 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर विपरीत प्रकृति वाले आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है और इस वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण P की गणना कीजिए। मतलब P का मान पूछ रहा है। वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण P बराबर फॉर्मूला होता है 2L3 समझा दिया है। तो उसने क्या क्या दे रखा है वो सबसे पहले डिजिट हमें इसमें रखनी पड़ेंगी। तो इसने दे रखा है कि 20 माइक्रो कूलम के 2 बराबर विपरीत प्रकृति वाले आवेश। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 विपरीत प्रकृति के आवेश। तो वहां पर एक आवेश रखा है 2 माइक्रो कूलम और ये नेगेटिव है। दूसरा यहाँ पर रखा है प्लस के 2 माइक्रो कूलम। मुझे पता है अगर 2 आवेश अलग अलग प्रकृति के हों तो वो एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं और इनकी बीच की दूरी उसने दे रखी है। बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर। इनकी बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और मुझे पता है कि द्विध्रुव के बीच की दूरी जो रहती है वो 2L रहती है। तो इसने क्या क्या दे रखा है? 2L बराबर 3 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदल लेंगे तो यहाँ से 2L बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में आ जाएगी ये वैल्यू। और आगे किसने दे रखा है? इसने आवेश दे रखा है आवेश। तो Q बराबर वैल्यू इसने दे रखी है, Q बराबर है 2 माइक्रोन और 1 माइक्रोन जो है 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। आगे की ओर समझते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला है P बराबर कितना होता है? P बराबर होता है 2L3। इस फॉर्मूले के अनुसार सॉल्व कर देते हैं तो 2L की वैल्यू ऊपर से कितनी दे रखी है इसने? 3 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ रख देंगे 3 इंटू 10⁻⁻2 और Q की वैल्यू ये रही 2 इंटू 10⁻⁻6। तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6। 3 दूनी 6 हो जाएंगे और ये पावर जुड़ जाएंगी 6 इंटू 10⁻⁸ P बराबर कूलम मीटर के मात्रा ये आ जाएगा कूलम मीटर। P बराबर 6 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा इस वाले सिस्टम का। तो आगे की ओर एक और न्यूमेरिकल समझते एकदम सिंपल है, जटिल कुछ नहीं होता इसमें। आगे को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा हो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ABC, कोने A पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रो कूलम है। कोने BC के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हों? तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज के लिए मुझे वैल्यू दे रखी है उसने। ये त्रिभुज मान लिया मैंने A और B और C और प्रत्येक कोने पर कितना आवेश है? 0.100 माइक्रो कूलम। यानी कि इस पर कितना रखा है? प्लस के 0.1 माइक्रो कूलम और इस पर भी 0.1 माइक्रो कूलम और इस पर भी 0.1 माइक्रो कूलम।
और इसने पूछा है कि BC के मध्य बिंदु पर, BC का जो मध्य बिंदु है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, क्या होगी, यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हो। इस त्रिभुज की भुजाएं ये 10 सेंटीमीटर की है, ये भी 10 सेंटीमीटर की है और ये भी 10 सेंटीमीटर की है। तो मुझे पता है कि इस पॉइंट पर ज्ञात करनी है। सबसे पहले मुझे ये दूरी पता होनी चाहिए, इस दूरी को निकाल लें हम, और ये वाली दूरी मुझे पता है 10 सेंटीमीटर की और ये भी 10 सेंटीमीटर की है। तो ये 5-5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी आधी। तो 5-5 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी, 5 × 10 की पावर -2 और ये भी 5 × 10 की पावर -2। ये मैंने मीटर में बदल दी है, नीचे ये मीटर में ले आई है दूरी। तो इससे इस पर ये ज्ञात करेंगे, इससे इस पर ज्ञात करेंगे और ये दूरी और हमें मिल जाए। तो इस दूरी को निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका, ये 5 है और ये 10 है, क्योंकि आधार हो जाएगा और एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये आधार है और ये कर्ण और लंब निकाल देते हैं। तो मुझे पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के, और कर्ण दे रखा है 10 का स्क्वायर और आधार कितना है 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लगाना है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 100, 5 का 25 प्लस लंब स्क्वायर 25 को उधर ले आएंगे तो कितना बचेगा यहाँ से 75 बराबर लंब का स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं 75 के अगर फैक्टर कर लें तो 75 क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 25 और 5 एकम 5 यानी 5√3 इसको लिख सकते हैं लंब को। तो लंब ये कितना आ गया 5√3 इसकी लंबाई आ गई इस पॉइंट पर। तो ए से इस पर ज्ञात कर लेना है, फिर बी सी से इस पर ज्ञात करेंगे और फिर बी से इस पर ज्ञात कर लेंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से ए से इस पर ज्ञात करेंगे तो ये मान लिया मैंने ई ए बराबर फॉर्मूला 1/4πε/Q/r², ये फॉर्मूला रहता है। तो 1/4πε को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। क्यू कितना है 0.1 माइक्रोन, माइक्रोन को बाद में लगा देंगे, चाहे माइक्रोन को लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 0.1 माइक्रोन और आर कितनी यहाँ से यहाँ तक की ये 5√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी ई ए, ये मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इससे इस पे ज्ञात कर देंगे तो ये हो जाएगा ई बी बराबर 1/4πε0 और बी की वैल्यू कितनी है इस पर भी 0.1 माइक्रोन कूलम है। और इससे इस तक की दूरी कितनी रखी है इसने, अभी इससे इस तक की दूरी कितनी है 5 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर। और यहाँ से ई सी से ज्ञात कर देंगे तो ई सी बराबर दे रखी है 1/4πε0 5 0.1 माइक्रोन अपॉन 5 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये ए वाले के कारण है, इस बिंदु पर ए के कारण, क्योंकि ये 5√2 आ गई, 5√2 आ गई। इसको मीटर में बदल देंगे तो 10 की -2 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगी। ये सब मीटर में आ चुकी हैं। अगर परिणामी निकालेंगे इस बिंदु बी सी के मध्य बिंदु पर परिणामी निकालें तो ई बराबर में लिख सकता हूँ E1 + E2 + E3, जोड़ देंगे सभी को। E1 की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 0.1 माइक्रोन अपॉन 5√2 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 0.1 माइक्रोन × 5 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर। इसके कारण इससे ज्ञात कर देंगे तो ये भी वाली जोड़ देंगे 1/4πε0 0.1 माइक्रोन अपॉन ये वाली यहाँ रख देंगे 5 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 1/4πε0 तो ये वाला और 1/4πε0 ये वाला और 1/4πε0 और ये वाला, ये सारों कॉमन आ रहे, कॉमन निकाल देंगे यहाँ से। तो 1/4πε0 और क्यू ऊपर से 0.1 माइक्रोन कॉमन आ चुकी है। नीचे से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 25 दूनी होती है 100 × 10 की पावर -4 हो जाएगी, प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे 1/25 × 10 की पावर -4 प्लस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा नीचे ये 5 का स्क्वायर, ये 25 × 10 की पावर -4 का स्क्वायर। इसको आगे की ओर सॉल्व कर लें तो मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9 और एक माइक्रोन जो है क्योंकि 0.1 माइक्रोन है तो इसको 10 की पावर माइनस के साथ लिख लेंगे। यहाँ से इसको ऊपर की ओर ले जाएं तो इसमें से 2 घट जाएंगे तो 10 की पावर +2 बचेगी। इसमें से ये कितना हो जाएगा, इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इतना 10,000/25 प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी 10,000/25 हो जाएगा। इसको काट देंगे यहाँ से तो ये 25 चौका 100 400 बार, ये 25 चौका 100 ये भी 400 बार। यहाँ से इसमें से इसको घटा देंगे तो 9 × 10 की पावर 2 बचेगी और इंटू अंदर 100 + 400 + 400 और इसको जोड़ लेंगे 400 400 800 और ये 900, तो ये हो जाएगा 900 × 9 × 10 की पावर 2 और 9 दूनी कितने हो जाएंगे 9 नाम 81 × 10 की पावर 2। इसमें हम 1000 से गुणा कर दे रहे हैं और 1000 से कर दे रहे हैं भाग
और 1000 से भाग करेंगे तो इनको हटाकर यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, तो ये हो जाएगी 8.1 इंटू 10 की पावर 5 और ई बराबर 8.1 इंटू 10 की पावर 5 और मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। और ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस न्यूमेरिकल का। तो बेहतर है, हम समझ गए होंगे कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।